सपनों का घर, ऐसा घर जहां पर एक बूढ़ी माँ और एक बेटी रोज सपने सजाती है और रोज सुबह उठते ही सपने टूट जाते हैं। बीती रात ये मकान, कच्चा मकान गिर गया। गनीमत रही इस मकान के नीचे माँ और बेटी नहीं थी, वरना यहाँ की सूरत कुछ और होती और हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। घर में कमाने वाला कोई नहीं। बेटी के पिता की मौत 2015 में हो गई। भाई कोई है नहीं। किसी तरह ब्यूटी पार्लर में जाकर काम करती है और अपनी बीमार माँ का इलाज कराती है। खेती थोड़ी बाड़ी है, उससे किसी तरह पेट चल जाता है। महीने की कमाई बेटे की 1000-2000 रुपए। आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं क्योंकि इनकम बहुत सीमित है। कोई आगे पीछे नहीं, केवल सहारा ऊपर वाले का, भगवान का। लेकिन ये हादसा आप देख रहे हैं, बीती शाम ये भी गिर गया। बारिश ज़्यादा हो रही थी, ये कुदरत का कहर है। बारिश के चलते ये मकान गिर गया। आवास इनको मिला है कि नहीं मिला है, सरकारी योजनाएं इनको कितनी मिली हैं कि नहीं मिली हैं, अभी बात करता हूँ बेटी से। फिलहाल गनीमत ये रही कि दोनों माँ बेटी बच गई। इसी मकान से इनके सपने हैं, इसी मकान में इनके वो सपने हैं अपनों को खोया है। इसी मकान में वो सपने हैं जहाँ पर बेटी का जन्म हुआ। इसी मकान में वो सपने हैं जहाँ से रोज सपने बने जाते हैं एक नए सपने के लिए। लेकिन सुबह होते ही जैसे आँख खुलती है, सपने सब चूर चूर हो जाते हैं। जब सुबह आँख खुलती है तो वही कच्चा आशियाना, वही गांव की गलियाँ। सरकार से निवेदन है कि इस परिवार की मदद कर दें, क्योंकि बेटी है और बेटी के सामने कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान का सहारा, और भगवान के बाद साहब आपका सहारा। ज़्यादा से ज़्यादा मदद जितनी हो पाए। ये विश्वकर्मा परिवार है। इसके पापा लोहे का काम करते थे और औजार बनाकर, लोहे के जो होते हैं कुल्हाड़ी चाकू ये सब, उनको बनाकर बेचते थे बाज़ार में, तब घर में रोटी पकती थी। बेटी ये बता कि कितने बजे का हादसा है और सरकारी योजना क्या क्या मिली है? सरकारी योजना कुछ नहीं मिली है, सिर्फ जो है वो लैट्रिन आई थी वो बनी है, और आवास मिला ही नहीं है। और सुबह 8 बजे का ये हादसा है। अच्छा। जब ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हम बाहर थे, हमारी अम्मा घर में थी। क्या चाहती हो बिटिया? यही चाहते हैं कि आवास मिल जाए या कुछ सुविधाएं दी जाए हमको भी, यही चाहते। क्या काम करते हो आप? कोचिंग पढ़ाते हैं और सिलाई भी कर लेते हैं। कोचिंग पढ़ाना, सिलाई करना और अन्य जो छोटे छोटे काम हैं, 2-2 पैसा जोड़कर घर चलता है। प्रधान जी से बात किया तो उन्होंने इनका फ़ोटो, आधार, सारे डॉक्यूमेंट मंगाए और बोला कि मैं मदद करूंगा। तहसील स्तर से जो मदद हो सके, जिला स्तर से जो मदद हो सके, और यूपी के सीएम महंत योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, गुजारिश है, इस परिवार के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बेटी के लिए, इस बूढ़ी माँ के लिए इतना कर दीजिए साहब। आपके लिए तो बहुत आसान है, बस केवल एक मैसेज आपको छोड़ना है जिले में, इसकी मदद हो जाएगी। ये वाकई में पात्र है। सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि ऐसे पात्र छूट कैसे जाते हैं। जब आवास का नंबर आता है तो ये पात्र कैसे छूट जाते हैं कि इनको आवास नहीं मिलता। शायद यहाँ पर पक्का मकान होता तो ये हादसा ना होता, और हादसा होते होते टला है। शायद इनकी जीवन रेखा भी बहुत लंबी है। बूढ़ी माँ है और एक बेटी है। मैंने बात किया तो उसने कहा सरकारी योजना के नाम पर वो लैट्रिन मिली, शौचालय घर मिला हुआ है। लेकिन साहब, शौचालय घर ही सीमित नहीं है। तमाम ऐसी योजनाएं आपके पास हैं जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं रहती। उन सारी योजनाओं से इस परिवार को लाभान्वित किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये परिवार कैसे रहता है, सुबह और शाम की जो रोटी होती है वो कैसे पकती है, उसका दर्द ये परिवार अच्छा जानता है। एक बेटी, इस बेटी की जज्बे को सलाम है, इस बेटी की हिम्मत को सलाम है कि अपनी माँ की जीवन नैया पार लगा रही। अधिकतर देखा है, एक माँ 4 बेटों को जन्म देती है, पालती है, लेकिन जब वही बेटे बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ को पाल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर एक बेटी है जो अपनी माँ की जीवन नैया को पार लगा रही। माँ ना देख सकती है ज़्यादा, ना सुन सकती है, तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, काम पर भी जाती है तो 100 बार फ़ोन करती हूँ कि अम्मा कैसी है। अम्मा साथ में है,
हादसा होने से टला। प्रभु की असीम कृपा थी, अनुकंपा थी, वरना कुछ भी हो सकता था। इस परिवार के लिए फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी मदद की जाए। जय हिंद।